बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वहदहु ला शरीक है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी रसूल और पैगम्बर हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, मैं आपको इस्लामिक नॉलेज चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपनी रहमत के साए में रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे घर के दरो दीवार को रोशन फरमाए। आज मैं आपको वजीफ़े के अलावा एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ जो अमल हम नॉर्मल हालात में करते रहते हैं। अगर इस अमल को जिस तरीके से मैं बताऊँगा करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसके बहुत से फ़वाइद आपको हासिल होंगे। तो सामीन मोहतरम, इसको ज़रूर सुनें, गौर से सुनें, आखिर तक सुनें, इसका तरीक़ाकार जान लें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप ये अमल देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, इसके फ़वाइद मालूम करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और उसकी सुन्नत पर अमल करने के सदक़े आपके घर के अंदर रहमतों का नुज़ूल फ़रमाएँगे। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके घर के अंदर से तंगी रिज़्क़ ख़त्म हो जाएगी। रिज़्क़ की तंगी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। देखें, हम वज़ाइफ़ भी करते रहते हैं, रूहानी भी, कुरानी वज़ाइफ़ भी करते रहते हैं, इस्लामी वज़ाइफ़ भी करते रहते हैं। हमारा मेन मकसद मतलब यही होता है कि या अल्लाह हमारे घर से तंगी रिज़्क़ को ख़त्म फरमा, हमारी हाजात को पूरा फरमा। तो देखें, ये एक छोटा सा अमल है जो मैं आपको बताऊंगा। इस अमल को करेंगे तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके घर के अंदर से रिज़्क़ की तंगी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो मैं मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, उस अमल की तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आइंदा भी आने वाले वज़ाइफ़, इस्लामी हकायात और इस तरह के अमल आप तक बआसानी से पहुँच सके। तो आइए चलते हैं अमल की तरफ। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, सरकार मदीना सुल्तान बाक़रीना करारे क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद रहमत बुनियाद है कि बेशक अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते जुम्मा के दिन इमामा बांधने वालों पर दुरूद भेजते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जुम्मे का दिन है तो इसलिए ये मैंने आपको अहादीस मुबारक सुनाई है और दुरूद शरीफ एक दफ़ा पढ़ लें और उसके बाद अमल की तरफ चलते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हज़रत हुमैद बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने वालिद से रवायत फ़रमाते हैं कि जो शख्स जुमा के दिन अपने नाखन काटता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे बीमारी निकाल कर शिफा दाखिल फ़रमा देते हैं। देखें कितना बड़ा फ़ायदा है। जुम्मा के दिन हम नॉर्मल नाखन काटते रहते हैं, अगर इस अमल को हम जुम्मा के दिन करें और नेकी की तरफ राग़िब होकर ये काम करें, नीयत नेकी की करें और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करने की नेकी करें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर हमें इससे फ़ायदा पहुँचाएँगे। सबसे बड़ा फ़ायदा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जिस्म के अंदर जो भी बीमारी होगी नाखन काटने से, जुम्मा के दिन नाखन काटेंगे तो वो बीमारी को निकाल कर शिफा दाखिल फ़रमाएँगे। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, हदीस पाक में है कि जो शख्स जुमा के रोज़ नाखन तरशवाए, अल्लाह ताला उसको दूसरे जुमे तक बलाओं से महफूज रखेगा और 3 दिन ज़ायद यानी 10 दिन तक एक रवायत में है। तो जो शख्स जुमा के दिन नाखन तरशवाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके घर में रहमत भेजेंगे और गुनाह उसके घर से दूर हो जाएंगे। देखें, इस अहादीस पाक का मफ़हूम ये है कि जो शख्स जुमा के दिन नाखन तरशवाएगा, पहला फ़ायदा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बीमारी ख़त्म करके शिफा दाखिल फ़रमाएँगे और दूसरा फ़ायदा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको एक जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक बलाओं से महफूज रखेंगे। और तीसरा फ़ायदा ये है कि दूसरी रवायत के अंदर कि जो शख्स नाखन तरशवाएगा जुम्मे के दिन तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके घर में रहमत का नुज़ूल फ़रमाएँगे और गुनाहों को उससे दूर फ़रमाएँगे।
اور سب سے بڑا فائدہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جمعہ کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے کہ جمعہ کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے۔ ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کرے، یہ ناخن بڑا ہونا اچھا نہیں، کیونکہ ناخنوں کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ناخن زیادہ بڑھ گئے ہوں تو آپ پہلے کاٹ سکتے ہیں، کیونکہ ناخن زیادہ بڑے ہوں گے تو اس سے تنگی رزق بھی ہوتی ہے۔ اور جمعہ کے دن جو شخص یہ عمل کرے گا تو اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت زندہ کرنے کے صدقے اس کے گھر سے رزق کی تنگی کو ختم فرمائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہمیں نصیب فرمائے، ان پر چلنا ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔